हेलो एंड वेलकम। आप सभी का लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे द अनवील्ड टैरो में से एंड काइल ग्रे के कीपर्स ऑफ द लाइट में से कि आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ना आप किसी बर्डनसम कोई रिलेशनशिप या जॉब या किसी पर्सन के साथ हैं, उससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं और बहुत ही जल्दी ही वो छुटकारा भी पा लिया जाएगा। कुछ ऐसे रिलैक्सेशन वाला फीलिंग आपकी तरफ से मुझे आ रहा है। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी एनर्जी इस समय में क्या है। लेट मी चेक फर्स्ट। आपकी एनर्जी के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वंड्स। ओह माय गॉड, देखिए दोनों का ही जो हाईलाइटेड पिक्चर है वो यही है कि हॉर्स पर दोनों सवार हैं और राइट साइड पर जा रहे हैं। एक ने राइट हैंड उठा रखा है। सो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है आपकी। योद्धा तो आप हैं ही, एक रियली एक वॉरियर की तरह आप काम करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वंड्स ये बताता है कि इस तरह की एनर्जी की आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपना बॉडी को देखना है, अपना मतलब फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करना है और खूब पैसा कमाना है। इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। आप कोई भी हो सकते हैं, बेसिकली कोई भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी साइन के हो सकते हैं। ज़्यादातर जो है मुझे फायर साइन एंड ओह माय गॉड, मैं क्या सोच रही थी। मैं ये सोच के मैंने कार्ड्स निकाले कि आगे आपका क्या रहने वाला है, किसी लव रिलेशनशिप को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि इस समय मैं सोच रही थी अगर आप सिर्फ अपना फिजिकल एंड पैसे पर ध्यान दे रहे हैं तो क्या किसी तरह का कोई कार्मिक बंधन था, जो कि मुझे स्टार्टिंग में लगा कि शायद कुछ किसी खराब रिलेशनशिप, नार्सिसिस्ट, कार्मिक, इस टाइप के रिलेशनशिप से आप दूर जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। मेंटली शिफ्ट हो रहे हैं या फिजिकली शिफ्ट हो रहे हैं। लेट मी सी। ओह, रिवर्स में आए हैं जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप्स। यस, बहुत ज़्यादा आप सोच में थे। पहले आप बहुत ज़्यादा सोच में थे। आप देखेंगे ना कितनी सुंदर पिक्चर बना रखी है, इसी से आप डिपिक्ट कर सकते हैं। यूं तो मन में नाव चल रही है, लेकिन वो एक तरह से क्राउन की तरह है और यहाँ पर भी एक क्राउन है। सो आप ये कह रहे हो कि मैं हमेशा पीछे क्यों रहूं, हमेशा सेकंड नंबर पर क्यों रहूं। फीमेल भी आप हो सकती हैं, जो कि बार बार आपको ये फील होता है या कराते हैं लोग कि तुम दोयम दर्जे की हो, सेकंड क्लास हो, तुम बाद में आती हो, यू आर नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी। किसी ने इस तरह से आपको इमोशनली डुबा रखा था। आप यहाँ देखेंगे पिक्चर, बेड के नीचे ही इतना सारा पानी है, जो कि इमोशनली आपको ड्रेन कर रहा था। लेकिन अंदर आपके वॉरियर है। आपने ये सोचा है कि मैं अपना क्राउन अपने सिर पर क्यों नहीं रख लेती। ठीक है, मैं बगावत कर लिया, मैंने आर्ग्यूमेंट कर लिया, मैंने गुस्सा कर लिया, मैंने अब मैं चाहती हूँ रियली कि मेरे साथ जस्टिस हो। लेकिन जस्टिस आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए भी मांग रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो इस तरह का भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ये कहती है कि इमोशंस बहुत हैं और उसी इमोशंस के चलते या बच्चों की खातिर आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। यहाँ पिंक एनर्जी ये शो करती है कि बहुत ही नर्म दिल के आप हैं, बहुत ही प्यारे दिल के आप हैं। जस्टिस आप चाहते हैं, लेकिन किसी कोई मारकाट से नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं, किसी को बुरा ठहरा के, गलत ठहरा के नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ अच्छे से हीलिंग हो चुकी है, जिसमें कि आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है, कार्मिक लोग भी तो इंसान ही होते हैं। ठीक है, इंसानियत के नाते मैं इंसान हूँ, ठीक है, इंसानियत के नाते मैं उनको माफ़ करती हूँ। तो ये जो मुआफ़ी है ये आपने बड़े अच्छे से दे दी है, दिल से ही दे दी है। एक मेंटल डिटैचमेंट आपका हो चुका है किसी कार्मिक से। सो आप अपने रास्ते पर बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये देखते हैं। नेक्स्ट मैं ये पूछ रही हूँ, ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं आपको पूछ लेती हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ हमारे लिए ही कर रही है। मैं सोचती ज़्यादा हूँ। सो यहाँ दोनों में ही क्राउन की बात है और यहाँ दोनों में ही फेमिनिन एंड मस्कुलाइन एनर्जी की बात है। एक जीत है, जीत आपने रियली हासिल की है और अंदर से जीत हासिल की है। बाहरी जीत की थोड़ी सी कसर बाकी है। अब वो कसर क्या, रियली आपकी आप रियली उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि जस्टिस का कार्ड कई बार ये कहता है कि नहले को दहला या टिट फॉर टैट हो जाए। मुझे दुख पहुंचा है तो मैं भी दुख पहुंचे। लेकिन नहीं, आप ये नहीं कह रहे हो। आप कह रहे हो कि
मुझे थोड़ा और बड़ा बनना है, मुझे थोड़ा और हम्बल होना है, मुझे अपने अंदर बिटरनेस लेके नहीं आनी है। तो क्या ये जो कार्मिक बंधन है, जिस भी रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं, कोई बहुत ही बिटर रिलेशनशिप ही मुझे दिखाई देता है, क्योंकि यू आर थिंकिंग टू मच। द सन, यस, आपने अपने आप को जीत लिया है, आपने अपने बच्चों के लिए जस्टिस हासिल किया है, कुछ इस तरह का। देखेंगे ना कि सेंटर ऑफ द हाईलाइटेड पिक्चर क्या है, हॉर्स एंड वही जो क्लासिक डेक में होता है, सनफ्लावर। ठीक है, तो रोलर कोस्टर राइड आपकी रही है, आप किसी कार्मिक बंदे के साथ ही रहे हैं जिसने कभी भी आपको कुछ भी नहीं दिया, इवन बच्चों के लिए भी कुछ नहीं किया। लेकिन आपके दिल में बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, अटेंशन है, पैशन है। आप ही की वजह से बच्चे आगे बढ़े हैं। और मुझे ऐसा लगता, ओह हायरोफेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना एक बहुत साधनाएं की हैं, एक तपस्वी वाला या तपस्विनी वाला जीवन व्यतीत किया है, इवन मैरिड लाइफ में। देखिए, सभी मैरिड तो नहीं देख रहे होंगे ना, कि किसी किसी को रेजोनेट कर सकती है रीडिंग, लेकिन जो रीडिंग निकल कर आ रही है वो ऐसी निकल कर आ रही है आज की, कि आपने अपनी मैरिड लाइफ में तपस्विनी वाला, साध्वी वाला जीवन व्यतीत किया है। नो फिजिकल कनेक्शन, नो इमोशनल कनेक्शन, बहुत ज़्यादा आंसू बहाए हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग किया है। पहले बच्चों की खातिर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर थोड़े हाथ पैर मारे हैं। लेकिन अब आप कह रहे हो कि ठीक है, अब मैंने बहुत मुश्किल से ये मुकाम हासिल किया है, तो इसको मैं आगे ही लेकर जाना चाहूँगी, बीच में गिव अप नहीं करूँगी। बहुत बार आपको लगा कि आई एम टायर्ड, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, मैं थक चुकी हूँ। लेकिन बार बार आपकी एक इंस्टिंक्ट है, एक फायर साइन वाली एनर्जी आपकी दिखाई देती है, और बार बार आपको लगता है कि नहीं, जब तक ख़त्म नहीं हुए ना, तब तक हार नहीं माननी। और आप हार दिल से नहीं मान रहे हो, इसलिए आपकी जीत होगी। जस्टिस तो भगवान करेगा, आप कोई जस्टिस के लिए कोई इस तरह से बैनर लगा के घूम नहीं रहे हो कि नहीं, जो तुमने मेरे साथ किया वही तुम्हारे साथ हो जाए। नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। क्यों? क्योंकि सन कार्ड आपके यहाँ आ चुका है। आप कह रहे हो मैंने कर लिया जितना करना था, अब बच्चे भी मेरी तरफ हैं। ओह माय गॉड, कुछ एक्सट्रीम नार्सिसिज्म की तरफ इशारा है। एक्सट्रीम, एक खराब, बहुत बिटर रिलेशनशिप, जिसमें कि आपने अपने अंदर की बिटरनेस को समझा, पकड़ा, एक्सेप्ट किया और चेंज किया। और ये चेंज लाने के बाद आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े हैं, जिस वजह से लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इवन आपसे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं। आप ये सोचते होंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है यार, मैंने तो ऐसा कोई कोर्स भी नहीं किया, मैं कोई काउंसलर भी नहीं हूँ। पर लोग मेरे पास, कोई अननोन लोग या स्ट्रेंजर या कोई भी ऐसे, अपनी कहानी क्यों लेके बैठ जाते हैं कि प्लीज़ मुझे ये बताना, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरा हस्बैंड ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा ऐसा है, या मेरे सास इस तरह से कर रही है, प्लीज़ मुझे सोल्यूशन बताओ ना, प्लीज़ मुझे बताओ कि पैसे कैसे कमाने हैं, प्लीज़ मुझे बताओ सही गलत क्या है, मेरी लाइफ में मैं सही चल रही हूँ कि नहीं। इस तरह से बहुत से लोग आपसे गाइडेंस लेते होंगे, और आपको लगता होगा कि मुझसे क्यों गाइडेंस ले रहे हैं, मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया। और फर्स्ट टाइम मिलते ही कोई आपसे अगर ऐसा पूछ रहा है, तो इट मीन्स आपके अंदर रियली आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जो मेहनत होती है वो साइलेंस में होती है, वो साइलेंस ही में जो आपने अपने आप को तपाया है ना, आपने अपना यंग टाइम जलाया है, वो रियली एक विजेता के रूप में आपको लेकर जा रहा है। यहाँ 2 फिंगर्स इस तरह से हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, जो कि ये बताता है कि ईश्वर मेरे साथ हैं, ईश्वरीय शक्ति है, कोई शक्तिपात आपको मिला है, या कोई आपने नामदान ले रखा है, समथिंग कुछ इस तरह से। ओह माय गॉड, पेज ऑफ कप्स, अगेन कप्स की एनर्जी, जो कि ये बताती है कि कोई यंग पर्सन अपना दिल आप पर दे बैठा है। ये क्या बात हुई भाई? कुछ तो ऐसा है। यस, लेट मी चेक। क्या कोई यंग पर्सन आपको अपना दिल दे बैठा है, जबकि उसको पता है कि यू आर ब्यूटीफुल वुमेन एंड अ मदर? तो क्या जो यंग पर्सन है, ये सही मैं कह रही हूँ, सोच रही हूँ, क्योंकि कोई यंग एनर्जी है जो आपकी तरफ आती दिखाई देती है।
5 ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई यंग एनर्जी है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, जो काफ़ी स्कैटर्ड है, जिसकी एनर्जी काफ़ी डिस्टॉर्टेड भी है, जिसकी एनर्जी आपके लिए तड़पती है। मतलब वही मैं कह रही हूँ ना कि कोई आपसे सलाह लेने आता है, वो आपका अपोजिट सेक्स हो सकता है, आपसे छोटी उम्र में हो सकता है, आपको प्रेम करने वाला हो सकता है, या लव एंड रिस्पेक्ट दोनों ही तरह से हो सकता है। मतलब जैसे कहते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या फिर आप ये कहिए कि टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप। एज अ स्टूडेंट, एज अ बच्चा मतलब वो जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, वो आपसे आपकी बातें सुनने, आपकी आवाज़ सुनने, आपकी प्रीचिंग सुनने, आपके डायलॉग सुनने, आपका मोनोलॉग सुनने, आपकी टीचिंग्स को सुनने के लिए आते हैं कि क्या सलाह मिल जाएगी आज, क्या अच्छा सुनने को मिल जाएगा। लेकिन ये इतने ज़्यादा, जो पर्सन है, यंग पर्सन, इतना ज़्यादा इमोशनली टूटा हुआ है कि टू मच टूटा हुआ है, वो संभाल नहीं पा रहा है खुद को। लेंगे कीपर्स ऑफ द लाइट, कीपर्स ऑफ द लाइट कार्ड्स, ओरेकल कार्ड से भी लेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। फिलहाल अभी देखते हैं कि क्योंकि ना स्टोरी अभी निकल कर आ रही है। हम्म, एक या दो बच्चों की माँ आप हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। एक कार्ड और आया। तो क्या आपका पर्सन की एनर्जी, जो आपका पर्सन है, पर्सन इन द सेंस चाहने वाला है, कोई लवर है, कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो क्या ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, या कोई कमिटमेंट वाला कुछ बात दिखाई देती है कि नहीं? नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़र से ये देखते हैं, खूबसूरत मतलब हाईएस्ट पेडेस्टल पर आपको देखते हैं, एक अमीर देखते हैं, मतलब खुद को ये समझते हैं, यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके आगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तुमने इतना कैसे अचीव किया। हाईएस्ट पेडेस्टल पर आपको देखना, अपने आप को कम समझना दिखाई देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव की कमी। आपका जो पर्सन है, या जो आपको पसंद करते हैं, या दूर से एडमायर करते हैं, दिल में लेके बैठे हुए हैं, आपको अभी तक बोला नहीं है, ऐसा पर्सन आपके आसपास दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो ये हैं, ठीक है। अब जैसे भी गिरे हैं उसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। आपका जो ये पार्टनर है, जो कि आपसे उम्र में छोटा है, यहाँ तक बात निकल कर आई है, तो क्या ये रियली आपको कभी कुछ कमिटमेंट देंगे किसी तरह का, या आप दोनों का कनेक्शन इसी तरह से बना रहेगा अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो, या अगर सोलमेट कनेक्शन भी है? क्योंकि सोलमेट कनेक्शन तो किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ, मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ब्लड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, अपना बच्चा भी सोलमेट हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है सोलमेट कनेक्शन जो है एक रोमांटिक कनेक्शन ही हो, लेकिन आपके इतना ज़्यादा इंडिविजुअल से एक कोई पर्सन जो आपसे उम्र में छोटा है और वो आपसे अट्रैक्टेड है, ये बात तो है। अट्रैक्शन जो है वो रोमांस या रोमांटिसिज्म की तरफ जाता है। तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या वो एक्सप्रेस करेंगे, और अगर आपकी तरफ से भी है तो अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए। ये बिल्कुल ही डिफरेंट कार्ड है, द पपीटियर। द पपीटियर कार्ड है, डिफरेंट कार्ड है अनवेल्ड टैरो में से। यस, ये मैं पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी, अलग से आपका लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं ये बताती हूँ कि जो आपका जो पार्टनर है, जो मैं कह रही हूँ ना, जो पर्सन है, जो आपको एज अ स्टूडेंट या आपको एक मदर लाइक फिगर, लव एंड रिस्पेक्ट के साथ दिखता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, टू मच इमोशनली डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। इसके पेरेंट्स हो सकता है कि इसको पपेट बनाए हुए हों कि ऐसा कर, वैसा पढ़, पैसे कमा, हमारे लिए कमा, यहाँ मत देख, वहाँ मत देख, मतलब टू मच कंट्रोलिंग की वजह से जो इनका जो बचपन है वो ख़राब हो चुका है, और जो ये यंग टाइम है, आपसे यंग है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अब इस जंजाल से कैसे निकलूं। वही मैं कह रही हूँ कि ये आपसे कहीं ना कहीं सलाह लेने के लिए आते हैं या चाहते हैं। कमिटमेंट छोड़िए, कमिटमेंट वाली बात यहाँ पर नहीं दिख रही है। देखिए, किसी किसी को रेजोनेट कर सकती है ये रीडिंग, मतलब मिल सकती है आपके फीलिंग्स और स्टोरी के साथ, किसी किसी को नहीं भी हो सकती। तो जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो चीज़ लेते चलिए। कि अभी तक जो ये था कि फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हुई है, एक कार्मिक रिलेशनशिप से छुटकारा हो रहा है, आप और अपने बच्चों के साथ आप काफ़ी कूल हैं, लेकिन एक नए एडवेंचर की तरफ भी जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ रोलर कोस्टर राइड ये भी बताती है कि क्योंकि लाइफ ही ऐसी होती है, रोलर कोस्टर कभी अप एंड डाउन, और अगर आपका अपना बिजनेस है तो अप एंड डाउन रहेगा ही।
लेकिन कोई व्यक्ति है जो अट्रैक्ट हुआ है और साथ ही साथ आपकी तरफ सलाह लेने के लिए आगे आ रहा है। सो नेक्स्ट क्या है? ओह माय गॉड, द फूल। इस व्यक्ति को, इस पर्सन को फूल बनाया जा रहा है इन्हीं के घर के द्वारा, घर के लोगों के द्वारा। कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। एंड नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में है। नाइट ऑफ कप्स क्या है? रिवर्स में है। अकेला ही चलता जा रहा हूं, अकेला हूं मैं इस दुनिया में, ये वाली बात दिखाई दे रही है। कोई साथी है तो मेरा साया, अकेला हूं मैं, वो अकेले वाली बात दिखाई दे रही है। टू मच आइसोलेशन, आइसोलेशन तो खैर चूज किया जाता है, टू मच लोनलीनेस दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप ये सोच रहे होंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कहीं ये मुझे गलत ना समझ ले, या क्योंकि मैं मैरिड हूँ, बच्चे हैं, और ये कोई पर्सन इस तरह से आया है। आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है? हाँ, साइकिक इंसाइट एंड फेज एंड साइकिल। एक डिफरेंट टाइप का फेज चल रहा है, जो कि पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। देर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। एक एंडिंग आपकी हो रही है, बिल्कुल। नार्सिसिज्म या कोई कार्मिक पर्सन से एंडिंग हो रही है, जो कि न्यू मून, फुल मून के दौरान बहुत ही जल्दी ही, बड़े साइलेंटली हो जाने वाली है या हो चुकी है। इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। कई प्रकार के इल्यूजन्स थे आपके अपने करंट पार्टनर को लेकर उस समय में जो थे, या हैं, मान लो डिवोर्स नहीं हुआ है, जो भी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। अभी तक आप सोच रहे थे कि शायद चेंज आएगा, शायद चेंज आएगा, लेकिन नहीं, आप अपने आप में चेंज कर सकते हैं, किसी और में नहीं। आप एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत यंग होते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ अपनी एनर्जी को पहचान रहे हैं कि फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी, अपना काम, अपना पैसा, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि आप कहीं ना कहीं अपने माइंड, बॉडी एंड मनी, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। साइकिक इंसाइट का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आप रियली अपने थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट है, थर्ड आई चक्र से रिलेटेड है, अब ट्विन फ्लेम जर्नी से भी रिलेटेड है। आप लिखा तो है, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। इंट्यूशन को अपने फॉलो करना है। आप ये मत सोचिए कि अगर ये छोटा है या मुझसे हाफ एज का है तो अब मैं क्या करूं, इसके साथ जाऊं नहीं जाऊं। किसी के साथ अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले से ही स्कैटर्ड एनर्जी में है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, उसको सुधारने में ही या खुद के सुधरने में, कोई किसी को सुधार तो सकता नहीं है। तो ये व्यक्ति खुद ही सुधरने में तो सालों तो लेगा ही ना। पूरी तरह से टूटा फूटा है, दिख रहा है ना कि यहाँ पर एक मूर्ति है, वो टूटी हुई है, एंड अंदर से ये है, समझ गए? इस व्यक्ति को फूल बनाया जा रहा है, और आज से नहीं, कई सालों से बनाया जा रहा है, और इनको समझ धीरे धीरे आपके सानिध्य में आकर आ रही है कि मुझे तो पपेट बनाया गया है, मैं तो दूसरों के लिए यूज़ किया जा रहा हूँ। तो मेल फीमेल वो भी कोई भी हो सकते हैं, आप भी कोई मेल फीमेल हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि एक फेज खत्म हो रहा है, नया शुरू हो रहा है, और इस समय में अपनी इंट्यूशन पावर को सुनिए बड़े प्यार से, ध्यान से, और उसी को ही आगे लेकर जाइए। और इस समय में अगर आपने सोच ही रखा है कि आप अपना मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली इस पर ध्यान देंगे, तो इस पर टिके रहिए, क्योंकि पेडिस्टल पर आने के बाद नीचे जाने का नहीं है। बहुत हो गया डूबना, बहुत हो गया रोना, बहुत हो गया इस तरह की एनर्जी। आप देख ही रहे हैं पिक्चर से आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि कौन क्या है। आपने, आपकी ये ड्यूटी नहीं है कि कोई अकेला फील कर रहा है तो आप उसको बार बार पैम्पर करें, गाइड करें। टू मच एनर्जी गिविंग वाली एनर्जी आपने देख ली पहले भी किसी कार्मिक के साथ, तो आप ही खुद डूब जाते हैं। जस्ट लाइक कि आप लेडर पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, और कोई नीचे है, वो कह रहा है कि मुझे नीचे से ऊपर खींच लो, तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा ना। 2-4 स्टेप्स नीचे उतर के फिर आप खींच रहे हो, तो आपका टाइम, एनर्जी एंड मनी जो है ना, वो तो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टू मच गिविंग मत कीजिए, सलाह दे दीजिए और छोड़ दीजिए कि अगर सामने वाला खुद से आगे बढ़ना चाह रहा है तो बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट? तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी? पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।